नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया से। देखिए, बिहार सरकार ने राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पिरपैंती यानी कि भागलपुर में एक विशाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की कंपनी में अडानी पावर लिमिटेड को सौंप दी है। और ये परियोजना अब तक राज्य में किसी निजी कंपनी को मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से इस पावर प्लांट के लिए कंपनी को बेहद विशेष सुविधा भी दी गई है और इसके तहत अदानी पावर को पिरपैंती यानी कि भागलपुर के 5 अलग अलग मौजे में अधिग्रहित की गई करीब 1020.60 एकड़ जमीन मात्र ₹1 के वार्षिक टोकन मनी पर 33 साल के लिए दी जाएगी। वहीं इस परियोजना के तहत अदानी पावर लगभग 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। ये निवेश बिहार में अदानी ग्रुप का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। साथ ही साथ प्रस्तावित थर्मल पावर प्रोजेक्ट के उत्पादन के लिए भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है और इसके लिए 3 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा जो राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे न केवल बिहार की बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, बल्कि आपको बता दें कि औद्योगिकी और घरेलू उपभोग के लिए स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। वहीं पिरपैंती में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए निविदा प्रक्रिया 27 फरवरी को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के अंतर्गत शुरू की गई थी। आपको ये भी बता दें कि इसमें तकनीकी रूप से 4 प्रमुख यानी कि 4 इंपॉर्टेंट कंपनियों के भी हिस्सा लिया है, जिनमें से अदानी पावर लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड और JSW एनर्जी लिमिटेड और ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं। और साथ ही साथ इसके बाद आपको ये बता दें कि 16 जुलाई को ई रिजर्व ऑक्शन पद्धति से बोली का निष्पादन भी हुआ और इस प्रक्रिया में अदानी पावर का प्रस्ताव सबसे कम दर वाला पाया गया और कंपनी L1 बोली दाता के रूप में विजेता घोषित हुई। अदानी पावर ने जो दर पेश की है वो 6.08 रुपए प्रति यूनिट तय हुई। इसमें 4.165 रुपए प्रति यूनिट फिक्स्ड चार्ज है और 1.910 रुपए प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज शामिल है। इस समझौते के तहत अदानी पावर को अगले 33 सालों तक बिहार को इसी दर पर बिजली आपूर्ति करनी है। वहीं प्लांट के लिए आवश्यक कोयला झारखंड स्थित ECL यानी कि राजमहल कोल ब्लॉक से उपलब्ध कराया जाएगा और वहीं प्रतिदिन लगभग 60 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी, तो इसकी आपूर्ति गंगा नदी से की जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि इन व्यवस्थाओं से यह सुनिश्चित किया भी जाएगा कि पावर प्लांट का संचालन सुचारू रूप से हो सके और इस परियोजना के लिए कुल 919 रैतों की जमीन अधिग्रहित की जानी थी। इनमें से अब तक 856 रैतों से भूमि ले ली गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए औद्योगिकी का भी कार्य पूर्ण रूप से तैयार किया गया है। बता दें कि भूमि अधिग्रहण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि IDA से कुल 24,04,89,000 रुपए की मांग की गई है। वहीं अगर गांववार जमीन की स्थिति पर नजर डालें तो हरीन कोल से 728 रैतों की भूमि, श्रीमतपुर से 37 रैतों की भूमि, रायपुरा से 26 रैतों की भूमि, सुंदरपुर से 37 रैतों की भूमि, टुंडवा मुंडवा से 81 रैतों की भूमि और हालांकि अभी कुछ रैतों को मुआवजा दिया जाना अभी भी शेष है और शेष मुआवजों के लिए सरकार को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता भी होगी। देखिए, आपको बता रहे हैं कि इसमें से हरीन कोल के लिए लगभग 10,37,07,000 रुपए, मुंडवा में 12,36,60,000 रुपए और सिरमतपुर क्षेत्र में लगभग 1,31,22,000 रुपए की जरूरत बताई गई है। वहीं इस परियोजना ने न केवल बिहार में बिजली उत्पादन क्षमता को ऊंचाई पर ले जाने वाली है, बल्कि आपको बता दें कि यह राज्य के औद्योगिक विकास के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और साथ साथ रोजगार सृजन का भी बड़ा अवसर बनेगी। अदानी पावर का यह निवेश बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण की अहम शुरुआत भी मानी जा रही है, जो आने वाले वर्षों में राज्य के बिजली संकट को काफी हद तक दूर करने के लिए कामयाब साबित होगी और साथ ही साथ कारगर भी साबित होगी। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिए का इजाजत, धन्यवाद।